ये बच्चों टाइप नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जीरो टू हीरो सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखें, शाबाश। ऐसे कहेगा, एक व्यक्ति है, कुछ आर्टिकल खरीदता है कुछ प्राइस में, ठीक है। जैसे वो आर्टिकल खरीदता है, 3 आर्टिकल खरीदता है 5 रुपए के, ठीक है। 3 आर्टिकल 5 रुपए, ठीक है। आपने सुना ऐसे, 5 का 3, 5 का 3, 5 का 3, 5 का 3 सुना है क्या? 100 का 2, 100 का 2, 100 का 2 ले जाओ, है ना। अरे छूट, 10 के 2 लपक के लो। अरे वाह। लपक के ले लिया तूने। क्या कर रहा है? वो एक्सपीरियंस है। चलो, तो 5 का 3 मिला इसको, ठीक है। खरीद के लाया, 5 का 3, 5 का 3, ठीक है। अब जितने खरीद के लाया सारे के सारे बेच दिए इसने। जितने भी खरीदे सारे बेच दिए, ठीक है। सारे बेच दिए। कितने में बेचे इसने? इसने बेच दिए, सपोज करो 7 के 3, 7 के 4, चलो 7 के 4, 7 के 4, 7 के 4 ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, है ना। खरीद के लाया तो 5 के 3, पता नहीं कितने खरीद के लाया। बस रेट ये था कि अगर 5 रुपए दिए तो 3 मिले, 50 दिए तो 30 मिले, 500 दिया तो 300 मिला। और जितने भी खरीद के लाया सारे के सारे बेच दिए, जितने भी खरीद के लाया। तो इसका मतलब ये है, कोई चीज़ सेम होनी चाहिए यहाँ। वो सेम होने वाली चीज़ क्या है? आर्टिकल्स। अभी बोला जितने खरीद के लाया सारे बेच दिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पे आर्टिकल्स का नंबर क्या है? अलग अलग है। तो इसको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करूं बच्चों? ऊपर अगर मैं 4 का गुना कर दूंगा तो इधर भी 4 का गुना करना पड़ेगा ना। ये 5 का 3 है तो 20 का 12 हो जाएगा। और नीचे 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना। 7 का 4 बेचा या 21 का 12 बेचा। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऐसा करने से क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और प्राइस हो गया 20 से 21। अब इसका मतलब, इसने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी, इसका कॉस्ट प्राइस है, और ये इसका सेलिंग प्राइस है, 21 में बेची, तो क्या हुआ? प्रॉफिट एक का, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो एक का प्रॉफिट कितने पे? 20 पे, गुना 100, यानी कि 5% का प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट बच्चों? यही आपसे पूछेगा कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 आर्टिकल खरीदता है, या एक एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 आर्टिकल के हिसाब से कुछ आर्टिकल खरीदता है। पर्सन बाय सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर ₹5। ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स, वो सारे के सारे आर्टिकल्स, वस्तुएं बेच देता है। किस हिसाब से बेच देता है? 7 की 4 के हिसाब से बेच देता है। तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन? पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? ये सवाल आपसे पूछता है। तो ऐसे करके आर्टिकल्स की संख्या बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी को थोड़ा शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखो, 3 4 5 7, आपको पता है आर्टिकल सेम करना है। अब देखो, ये जो 4 है ना, इस 4 की गुना यहाँ हुई है, और इस 3 की गुना यहाँ हुई है। बेसिकली ऐसा हो रहा है, इस 4 की गुना यहाँ कर देंगे, इस 3 की गुना यहाँ कर देंगे, तो 20 से 21 हो गया। एक का प्रॉफिट 20 पे, 1/20 गुना 100, 5। बट रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों करते हैं? क्योंकि आर्टिकल सेम बनाना, आर्टिकल सेम बनाना, तो ये 4 की इधर गुना करेंगे, 3 की इधर, तो 4 की इधर, 3 की इधर, ना बच्चों? डाउट? बस ये सवाल था। अगला सवाल आप खुद करो, शाबाश, पटापट।
बी आ गया 12% प्रॉफिट। देखते हैं बच्चों, एक आदमी कुछ आर्टिकल खरीदता है 12 आर्टिकल फॉर रुपीज 15। He sells all these articles at 10 articles for rupees 14। अब आपको पता है जी, इसको सेम करना है, या तो 10 को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, या 12 और 10 का एलसीएम कितना है 60। तो 60 बनाने के लिए किससे गुना करूं 5 से, और नीचे किससे गुना करूं 6 से। तो 15 पंजे 75, 14 छिके 84। प्रॉफिट हुआ कितने का 9 का, कितने पे 75 पे, गुना 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 तिया 9, तो 3 चौके 12% का इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होगा तो ऐसे लगा दूंगा मैं, ठीक है, लॉस होगा तो ऐसे लगा दूंगा। बात क्लियर है। 12% प्रॉफिट, कोई डाउट एनीवन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 25, करो शाबाश। 25। अरे बच्चे इसका उत्तर बताओ क्या आया, सवाल नंबर 25। 4 का लॉस। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 8, प्राइस 15 ना बच्चों। ये सेल्स 10 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 18। तो अगेन या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 इधर 8, ये आपको एलसीएम दिख रहा है 40। 40 बनाने के लिए इधर 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, इधर 4 से गुना, और इधर भी 4 से गुना। ये 75 और ये 72। तो लॉस हो गया बच्चों 3 का, कितने पे 75 पे, क्योंकि 75 का खरीदा 72 में बेचा। ये ऊपर वाला सीपी नीचे वाला एसपी। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से कट गया 3, 4% का घाटा, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 26, करो शाबाश, ये करके दिखाओ। जी, प्रॉफिट हुआ है सी। एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल खरीदता है एट द रेट ऑफ 70 आर्टिकल, और कितने का 140.7 का, ठीक है बच्चों। sells all of these articles at the rate of 60 articles for rupees 140.7। अब आपको मैंने अभी एक बात बताया था कि इसको सेम करना है, तो इधर गुना कर देंगे 6 से, और इधर गुना कर देंगे 7 से, इधर 6 से और इधर 7 से। आपको पता है ये सेम हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गया, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। देखो बच्चों, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट।
तो जब भी परसेंट की बात होगी ना तो रुपयों रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खाली रेशियो से निकाल सकते हैं। इन दोनों का रेशियो 6-7 का है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है? 1 का। 1 का प्रॉफिट है कितने पे? 6 पे, गुना 100, तो आ गया 50/3, यानी 16 से ही 2/3%। और क्या हुआ है 6 से 7 पे? प्रॉफिट। 16 से ही 2/3% प्रॉफिट। बात क्लियर है? आप चाहो तो ये ले सकते हो, इसकी गुना भी कर सकते हो, इसकी भी गुना कर सकते हो, CPSP करके प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट बात वही है, इन दोनों का अंतर करोगे तो 140.7 आएगा, और नीचे करोगे, देखो है ना अंतर इसका क्या आएगा? 140.7 गुना 7 माइनस 6, गुना 7 है गुना 6 है, माइनस करोगे, और नीचे क्या आएगा? 140.7 गुना 6 और मल्टीप्लाई 100, तो ये दोनों आपस में कट ही जाना है, तो इसलिए हम ये ले ही नहीं रहे हैं। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट निकालते समय प्रॉफिट बाय सीपी होगा, तो ये प्रॉफिट में भी आएगा और ये सीपी में भी आएगा, कट जाएगा। बेसिकली इनका रेशियो ले सकते हैं हम, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो सीपी और एसपी का रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो लेते ही 6-7 का रेशियो है, 1 का प्रॉफिट 6 पे, 1/6 होता है 16 से 2/3%। कोई डाउट? चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 8 इसी में ही एक टाइप है, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, कोशिश करो, शाबाश। आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। क्या है बच्चों? ये बॉम्बे, आओ देखते हैं। शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर 4। 3 आर्टिकल खरीदे, रुपया लगा 4। फिर सेम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल फॉर ₹3, एंड ही सेल्स ऑल दिस आर्टिकल एट 2 आर्टिकल फॉर रुपीज। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान से देखें, शाबाश। 3, 2, 2। पहली बार वो खरीद के लाया, तो 3 आर्टिकल ₹4 के, और उसके सारे आर्टिकल बिक गए, वो दोबारा खरीद के लाया, नहीं आर्टिकल, बट अब प्राइस चेंज हो चुका था, अब 2 आर्टिकल मिल रहे हैं ₹3 के, और फिर उसको भी बेच दिया, सभी आर्टिकल्स को बेचा है इसने। तो बेसिकली आप देख सकते हो 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। बट आप कोशिश करो इसका भी साथ में एलसीएम ले लो, तो नंबर कटने वाला मिल जाएगा, जो सबसे कटेगा, ठीक है, वो भी 6 ही है ना। तो इसको 6 बनाएंगे तो गुना किससे होगी? इसको 6 बनाएंगे गुना किससे होगी? और 6 और 6 आर्टिकल कितने हो गए? इधर गुना किससे होगी? क्योंकि 12 के 12 आर्टिकल उसने बेचे हैं। अब इधर गुना की 2 से, तो ये ₹8 हो गए, इधर गुना की 3 से, तो ये ₹9 हो गए। टोटल खरीद के लाया 17 का, ये 6 से गुना किया, ये हो गए ₹24। कोई चीज 17 की तो खरीद के लाया और 24 में बेच दी, क्या हुआ? प्रॉफिट। कितने का? 7 का। कितने पर? गुना में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? यानी 17 चौके 68, 2 17 एकम 17, 3/17%। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, इतने का प्रॉफिट हुआ। कोई समस्या बच्चों? एनीवन? कोई समस्या है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आने वाले 5-6 सवाल और इसी पे बेस्ड हैं। अगर आपको यहीं पे समस्या है तो आगे वाले सवालों में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कहता रहता हूँ आपको कि डाउट आए तुरंत पूछ लो, डाउट आए तुरंत पूछ लो।
पूछते रहोगे, आपका भी इंटरेस्ट रहेगा। दूसरा तो एक्स वैक्स मान के करोगे, क्यों ही करना है, ऐसे मेथड आप सीखो ही मत जो आपको काम ही ना आए ना, और कोई कहीं काम नहीं आने वाला है। बेसिकली आप ऐसे ही करो, एक एक आर्टिकल का निकाल सकते हो। जैसे देखो, मतलब कि 3 आर्टिकल खरीदे ना 4 के, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? 4/3 का, है ना। एक आर्टिकल 4/3 का खरीदा। यहाँ पे एक आर्टिकल कितने का खरीदा? 3/2 का खरीदा। तो 2 आर्टिकल कितने के खरीदे? 4/3 प्लस 3/2 का। खरीदा 8 और 9, 17/6 के 2 आर्टिकल खरीदे। अब ये सीपी हो गया बिल्कुल। अब एक आर्टिकल बेचेगा, बेचा कितना? दो, 4 के बेच दिए। ये 2 का सीपी है और 2 का एसपी कितना है? 4। अब देखो इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो वही 6 चौके 24, 24 में से 17 गया, 7/6 बनेगा। 7/6 आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। सीपी कितना है? 17/6 गुना में 100, वही 700/17 हो गया। बट वो मेथड जो सबसे आसान रहेगा, आपको वही सीखना है। एक ही टाइप रहता है, कुछ और अलग नहीं लगाना होता है, ऐसे ही करना है। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करो, बहुत इजीली होते जाएंगे। कोई नीचे डिवाइड डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, आराम से आंसर आएंगे सारे। ठीक है। तो आपको बेसिकली इसकी पहचान क्या करनी है कि उतने ही आर्टिकल खरीदता है ना। कुछ वस्तुएं खरीदे, फिर उतनी ही वस्तुएं और खरीदता है। या बेसिकली ऐसा रहेगा, 2 का 3, 4 का 5 ऐसे खरीदता है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि भाई इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है, गुना करनी है, टोटल सीपी निकाल लिया, टोटल एसपी निकाल लिया। बेसिकली प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के लिए क्या चाहिए? सीपी और एसपी, ये दोनों चीजें हैं। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट हमें मिल जाएगा। चाहे वो एक वस्तु का निकाल लो, चाहे 2 का निकाल लो, चाहे 5 का निकाल लो, चाहे 12 का निकाल लो, एक ही बात है। ये तो रेशियो है बेसिकली। आप किसी भी नंबर का सीपी, लेकिन जिसका सीपी निकालेंगे उतने ही आर्टिकल्स का एसपी निकालेंगे, सिंपल सी बात है। और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा। और कोई डाउट? चलें आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 28। करो शाबाश। सी आ गया। सही, आगे सारी 30 सही हैं। 30 सही। Shopkeeper buys some articles at the rate of 2 articles for rupees 3. He buys equal articles at 3 articles for rupees 2. He sells all these articles at 4 articles for rupees 3. ठीक है, तो ये आ गया बच्चों कितना? गुना 3 कर दें। 6 से, इधर भी 6 से, इधर 4 से, इधर 4 से, कितना आ गया? 26। ये आ गया 12, ये भी आ गया 12, टोटल हो गया 24। इधर गुना 6 से, इधर भी क्या आ गया? 18। क्या हुआ? 8 का लॉस कितने पे? 26 पे, गुना में 100। ये आपका लॉस परसेंट आ गया। ठीक है,
जो कट रहा है उसको काट दो। 400/13%, बोले तो 13 × 39, 1, 30, 10, 13, इतना लॉस हो गया जी। कोई समस्या? चलें आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, करो शाबाश। ए, और देखते हैं। सुमित buys some articles at 2 articles for rupees 3. He buys some more articles at 3 articles for rupees 2. He sells all these articles at 2 articles for rupees 4. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, शाबाश। एलसीएम कितना है? 6 है क्या? 6 है तो मैंने गुना कर दिया इधर 3 से, इधर 2 से, इधर 3 से, इधर 2 से। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब ये कह रहा है इफ द रेशियो फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल्स टू सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल्स इज 3:2, यदि पहली प्रकार की वस्तुओं का दूसरे प्रकार की वस्तुओं से अनुपात 3:2 है। रेशियो क्या है? 3:2 है। यानी कि देखो अभी तो हो गया ये 6:6 बराबर है, लेकिन आपको चाहिए 3:2 के रेशियो में। तो आप इधर करोगे 3 से मल्टीप्लाई, इधर करोगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या रेशियो 3:2 है? बिल्कुल है। 6×3 = 18 और 6×2 = 12, काटोगे तो वही 3:2 आएगा, क्योंकि ये 6 तो सेम हो गया ना। तो जब भी ऐसे कभी रेशियो बनाना हो, मतलब आर्टिकल्स की संख्या इक्वल ना हो तो पहले इक्वल करो, फिर जो भी रेशियो में है उस रेशियो से गुना कर दो, तो उसी रेशियो में आ जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, इधर भी तो गुना करेंगे ना मेरे भाई, 3 और 2, डेफिनेट सी बात है। आर्टिकल्स भाई, 2 आर्टिकल 3 रुपए के खरीदे थे, तो आर्टिकल से गुना करोगे तो पैसे में भी तो गुना होगा, सिंपल सी बात है। मैंने 2 पेन खरीदे 3 रुपए में, मैं 20 खरीदना चाहता हूँ, पैसा तो 30 देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उतने ही पैसों में 3 रुपए में दे देगा 20। इधर गुना करूंगा तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया कितना बच्चों? 18, और ये आ गया कितना? 12। अब जितने भी खरीदे थे इसने सारे बेच दिए, सारे बेच दिए तो कितने हो गए? किससे गुना? 15 से। तो इधर भी अब देखो बच्चों, 60 रुपए में तो बेचा है, खरीदा कितने में है? 27 और 8, 35 में कोई चीज खरीदी है, 60 में बेच दी है, प्रॉफिट हुआ 25 का कितने पे? भयंकर प्रॉफिट कमा रहा है ये आदमी, है ना। 500/7 आ गया क्या? 5 7, 500/7, 7 7 49, 1 7 एकम 7, 71 सही। 3/7% का प्रॉफिट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। कोई डाउट? क्या हुआ? अरे भाई इसका लॉस हो सकता है प्रॉफिट का अभी कोई सीन नहीं है। चलें आगे। तुम लोग क्या लगता है इतना आसान है क्या? ये
ये कमाना इतना आसान है क्या? इसका एक हटा दोगे ना, एक हटा दोगे तो इतना कमा ले तो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चलें आगे। टाइप 9। इसी में अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है तो देखो, तो शाबाश। क्या? मंथली? नहीं, परसेंट तो मंथली हो चाहे ईयरली हो, परसेंट तो परसेंट ही रहता है ना मेरे भाई। परसेंट का मतलब क्या है? आपका कितना कॉस्ट प्राइस है, कितना सेलिंग प्राइस है, यही तो है परसेंटेज। मंदी वाला समय है, मंदी कह रहा था क्या ये? अच्छा, नहीं। टेंशन तो लेते ही नहीं। किस? ये क्यों देंगे? नहीं, टेंशन आदमी खुद लेता है, मेरे को मैं ये मानता हूँ भाई। कोई चार लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अगर इस चीज़ से आपको इफेक्ट पड़ रहा है तो टेंशन हो रही है। अगर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो कोई टेंशन होगी नहीं। नहीं नहीं, तूने कुछ ऐसा बोला ही नहीं मेरे भाई। ऐसा क्या बोला तूने? जब तक जब तक चलता रहेगा चलाएंगे। हाँ। इधर आओ। हरीश बाय सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5। ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं बच्चों? 6। और प्राइस कितना है? 5। ठीक है। ही सेल्स ऑल दीज आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स फॉर ₹6। ठीक है। प्रॉफिट इज ₹800। मुझे बताओ, ये 6 ये 4 है, किससे गुना करूं? 2 से, इधर 3 से, इधर 2 से, इधर 3 से। एलसीएम क्या आ गया? 10। और इधर कितना आ गया? 18। ठीक है बच्चों। अब प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ है? 8 का। और एक्चुअल में ये प्रॉफिट कह रहा है आपको हुआ है 800 का। तो इस 8 की वैल्यू क्या है? 800। एक की वैल्यू क्या होगी? आपको कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की कुल संख्या। वस्तुओं की कुल संख्या यहाँ पे कितनी है? 12 है ना भाई। 12 ही खरीदी है, 12 ही बेची है, तो वस्तुओं की संख्या तो 12 ही रहेगी। 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1200। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। डाउट? इजी था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। करो शाबाश। सवाल नंबर 31, इसमें लॉस है, बिल्कुल आसान है जी। अगेन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। प्रशांत बाइस 4 आर्टिकल्स फॉर ₹5। ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल्स फॉर ₹4। आपको पता है नंबर ऑफ आर्टिकल सेम थे तो सेम बना लेते हैं, ये 20 हो गए, इधर भी 20 हो गए। ऊपर गुना किया 5 से तो इधर भी 5 से। नीचे गुना किया 4 से तो इधर भी 4 से, है ना। तो 25 खरीदे, 25 में खरीदा, 16 में बेचा, लॉस हो गया 9 का, जिसकी वैल्यू है 720। घाटा हुआ है ना, अगर उसे 720 रुपए का नुकसान होता है, इफ ही गेट्स लॉस ऑफ ₹720। तो एक की वैल्यू 80 आ गई। 20 है, 20 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, यही पूछ रहा है। 20 अट्ठे 160, 1600 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बच्चों?
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 32। करो शाबाश। अगेन ये भी आसान है। दिल्ली। चलो जी बच्चों आओ। Sumit buys some articles at the rate of 3 articles for rupees 2. He purchases equal article at 4 articles for rupees 3. He sells the article at 2 articles for rupees 3. ठीक है, तो इक्वल करते हैं 12। 12 करने के लिए इधर 4 से गुना, इधर 3 से गुना, टोटल 24 आर्टिकल खरीदे तो 24 ही बेचने पड़ेंगे। इधर 12 से गुना किया तो 36 आ गया, इधर 3 से गुना किया तो 9 आ गया, इधर 4 से गुना किया तो 8 आ गया। कोई चीज़ 17 में खरीदी 36 में बेची तो लाभ कमाया। लाभ कमाया 19 का। 19 की वैल्यू देखी है 760। एक की वैल्यू आ गई 40। आपसे पूछ रहा है 24 की वैल्यू। 24 चौके 96, 960 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बच्चों? नहीं है, आसान था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। हामिद का नाम क्यों ले रहे हो भाई? बेईमान दुकानदार। क्या कह रहा है? 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी? हैं? 10 वाला 12 का बेचेगा तो फिर वो पूछना ही पड़ेगा उससे कि भाई 10 वाला कितने का है। नया रेट है ये भाई। पुराना एमआरपी है तो पुराना ही लगेगा। कई लोग ऐसे भी करते हैं, गांव में जाओगे ना, कोल्ड ड्रिंक होगी 40 रुपए की, देंगे 50 रुपए की। कहते हैं भाई किसी का फ्रिज का चार्ज है ना भाई। अब ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है कि यार सामने वाला बंदा बिजली का बिल तो भर रहा है, फ्रिज तो लेके आया। अगर आपको नॉर्मल लेके जानी है कोल्ड ड्रिंक तो ले जाओ, 40 की मिल जाएगी। बात तो उसकी भी ठीक है। बट यूजली सरकार कहती है कि एमआरपी से ऊपर आप बेच ही नहीं सकते। चाहे उस पर कुछ भी लगा रहे हो, आप उसको ठंडा कर रहे हो चाहे गर्म कर रहे हो। चाहे नॉर्मल रख रहे हो। अगर आप नॉर्मल दे रहे हो तो कस्टमर पे हो सकता है कस्टमर ना ले। ठंडा दे रहे हो तो वो कस्टमर के लिए दे रहे हो, है ना। ये उस पर डिपेंड कर रहा है, वो तो सब डिमांड सप्लाई है। खैर, भाई बेईमान दुकानदार है ना। तो एक दुकानदार है, वो क्या करता है? बेईमानी करता है। तो कैसे करता है? कैसे बेईमानी कर सकता है दुकानदार? मैग्नेट लगाता है नीचे की साइड। और सही कह रहा है। आजकल तो डिजिटल कांटे आ गए हैं, डिजिटल वेविंग मशीन है, उसमें भी सेटिंग करते हैं, उसमें भी करता है। हाँ, पता नहीं कैसे सेटिंग करता है वो। नहीं नहीं, स्टार्टिंग तो जीरो से होती है ना भाई। अच्छा ऐसा है क्या?
तो जीरो कैसे दिखता है? अच्छा। हम्म। कर देते हैं। तेरे को कैसे पता? हाँ। अच्छा। रेट सेम रहता है। हाँ। खैर, आओ वापिस आते हैं। तो किसी भी प्रकार से कुल मिला के आपको पता लग गया कि एक दुकानदार बेईमानी कर सकता है वजन में, ठीक है? कि कोई 1000 ग्राम चीज होगी तो उसकी बजाय 900 ग्राम तोल देगा, 950 ग्राम तोल देगा, 900, 800। पाइया पाइया थोड़ी तोल दे, पाइया पता चल जाएगा भाई। पाइया तोल रहा है ये आदमी, 750 ग्राम की चीटिंग करना चाहता है, पता ही लग जाएगा। तो 50-100 ग्राम की कर सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बेईमान दुकानदार है तो उसकी बात अलग है कि 300-400 ग्राम की चीटिंग कर गया, वरना इतने तो बेवकूफ़ लोग भी नहीं है भाई, ठीक है? तो क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक दुकानदार कोई चीज़ खरीद के लाया, सपोज करो वो 1000 ग्राम चीज़ खरीद के लाया और वो 1000 ही रुपए की है, 1000 ही रुपए की है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? 1000 ग्राम 1000 रुपए का है वो सामान, ठीक है? अब तोलते टाइम वो क्या करता है, उसमें 200 ग्राम की सपोज करो चीटिंग करता है। तो तोलते टाइम वो कितना तोलेगा? 800 ग्राम तोलेगा। वो 800 ग्राम उसको कितने रुपए का पड़ा था? दोबारा से सुनो। आप आप दुकान पे गए। दोबारा से सुनो। आप दुकान पे गए, किसी दुकान पे सपोज करो चीनी लेने गए, महंगी वाली चीनी थी, 1 किलो, यानी 1000 ग्राम 1000 रुपए की थी, ठीक है? आप वो 1000 ग्राम लेके आए, 1000 रुपए की लेके आए। अगर आप वहां से 800 ग्राम लेते तो कितने की पड़ती? 800 की। 500 ग्राम लेते तो 500 की। 400 ग्राम लेते तो, क्योंकि 1000 ग्राम 1000 की है। 1200 ग्राम लेते तो 1200 की पड़ती। 800 लोगे तो 800 की पड़ेगी, ठीक है? अभी आपने क्या किया, आप 1000 ग्राम चीनी लाए 1000 रुपए की, वो ला के अपनी दुकान पे रख दी। अब आपने उसमें से खाली 800 ग्राम निकाली, 200 ग्राम साइड में रख दी। तो 200 ग्राम चीनी कितने की है? 200 रुपए की। जो 800 ग्राम निकाली है वो कितने की है? आपको कितने की पड़ी है? 800 की। तो आपका सीपी उस 800 ग्राम चीनी का कितना है? 800। जब आप बेच रहे हैं ना, बेचते टाइम आप कस्टमर को कहते हैं कि ले भाई 1 किलो चीनी, क्योंकि उसको वहां वेविंग मशीन पे कितना दिखाई देगा? 1000 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम की चीटिंग कर रहा है। तो उसको वो चीनी जो 800 रुपए की लेके आया था, वो बेचेगा कितने में? और ये भी कहेगा साथ में, तू मेरा दोस्त है ना, उससे कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं, उससे कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं। ये 1000 रुपए की लेके आया था, जाके पूछा चाहे उस वाले दुकानदार से कि मैं कितने की लाया था। उस दुकानदार के पास जाएगा तो वो दुकानदार कहेगा हाँ भाई, 1 किलो चीनी 1000 रुपए की लेके गया था। हाँ, केवल तुझे कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम करेगा कि ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार है, वो क्लेम करता है कि मैं अपने जो वस्तुएं हैं वो क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, यानी जितने की लाया हूं उतने की बेच रहा हूं, तुमसे कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं। बट ही वेव्स या ही चीट्स 200 ग्राम्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। बेचते समय उन वस्तुओं पर वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, या 200 ग्राम की चीटिंग करता है 1 किलो पे। बात क्लियर है? या 20% की चीटिंग करता है, बात एक ही रहेगी, ठीक है? कि 1000 रुपए की जगह वो 800 का सामान दे रहा है ना, या 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है। बात क्लियर है बच्चों? लेकिन पैसा उतना ही ले रहा है।
वो खरीद के 800 रुपए की लाया था, बट वो बेचेगा कितने की? 1000 की। वो कस्टमर को कहेगा कि देख 1000 की लाया हूँ, 1000 की दे रहा हूँ, 1000 ग्राम है, तू चेक कर सकता है। बट एक्चुअल में वो उसको कितने की पड़ी थी? 800 की। इज दैट क्लियर? तो ये उसका सीपी है, ये उसका एसपी है। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना आता है। 200 का प्रॉफिट है कितने पे बच्चों? 800 पे, गुना में 100, यानी 25% का प्रॉफिट है। कोई डाउट? एनीवन? नहीं है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एक एक जीरो अगर गायब कर दूं, तो कोई चीज 100 रुपए की लाया था और जब तोली तो 80 रुपए वाली चीज तोल दी। एक्चुअल में 80 की लाया था, बेचते टाइम 100 की बेचती। 20 का प्रॉफिट 80 पे, 1/4 गुना 100, 25%। बात क्लियर है? ये इसका सिंपलेस्ट टाइप है। इसके बाद और भी धीरे धीरे इसमें टाइप्स बढ़ेंगे, तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी खाली ये वाला टाइप है कि बोलता है कि कॉस्ट प्राइस पे चीज़ों को बेचता हूँ, लेकिन कम तोलता है या बेचते समय चीटिंग करता है। बेचते समय चीटिंग का मतलब यही है कि वो कम तोलता है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलें आगे। इस कंसेप्ट में कोई डाउट? ये एक एक चीज़ आपको फिट बैठ गई ना दिमाग में कि दुकानदार लाया 1000 ग्राम 1000 रुपए का, बेचते टाइम बोला 1000 ग्राम है, 1000 की लाया हूँ, 1000 में ही दे रहा हूँ, लेकिन 800 ग्राम तो ली, यानी वो 800 ग्राम 800 का लेकर आया था। इज दैट क्लियर? तो ये सीपी, ये एसपी, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। करो शाबाश। क्या आंसर आया बच्चों? सी। तो 1000 ग्राम चीज लेके आया 1000 रुपए की और बेचा 1000 ही रुपए में। बोला कि भाई 1000 की लाया हूँ, 1000 में ही दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज उसने 1000 में बेची वो एक्चुअल में लेके आया था 960 की, क्योंकि ये 960 ग्राम चीज है, 960 की लाया था। तो प्रॉफिट कमा लिया 40 का। 40 का प्रॉफिट है 960 रुपए पर, गुना में कर दिया 100। ये बहुत ही शानदार तरीका है इस सवाल को करने का, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। 4 से काटोगे 24, 4 छक्के 24, 4 25, 25/6, 6 चौके 24, 4 से ही 1/6% का वो प्रॉफिट कमा लेता है। कोई डाउट नहीं है? तो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 34, करो शाबाश। 0.8 का क्या आया? 750 आ रहा है। चलो आओ देखते हैं। तो बच्चों, एक दुकानदार है, वो 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की लेके आता है, या 100 ग्राम चीज 100 की लेके आता है। ठीक है, 100 ही कर लूँ क्या, या 1000 करूँ बताओ? 100 कर लूँ, ठीक है। तो उसका दोस्त आता है, उसका दोस्त कहता है ला भाई 1000 ग्राम चीनी तोल दे। तो कहता है ले भाई 1000 ग्राम चीनी तोल देता हूँ, लेकिन है ना इस बार मैं तुझसे कोई प्रॉफिट, इस बार भी कोई प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, एट सीपी बेचूंगा। ले सीपी पे ले जा, तू मेरा दोस्त है ना, ले सीपी पे ले जा। तो सीपी पे ले जा यानी वो 100 रुपए की बेच देता है। एसपी क्या हो गया? 100। लेकिन 25% का प्रॉफिट कमाया,
यानी सीपी पता नहीं क्या रहा, सीपी मान लो एक्स रहा, एक्स पे 25% का प्रॉफिट कमाया, तो 125/100 में बेचा होगा, तो बराबर ये हो गया इस पे। कोई डाउट एनीवन? नहीं है? तो इसका मतलब है कि 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 5 ये कट गया 20 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। यानी 100 की जगह 80 तोला, यानी 1000 की जगह 800 तोला, तो 0.8 kg आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं? या इस प्रकार से करो, शाबाश। एक और तरीका बताता हूँ, पहले बताओ इस तरीके में कोई डाउट एनीवन? प्लीज ध्यान से देखें। 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। ये 4 क्या होता है, और एक क्या है? प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया? अब जो चीज उसने बेची है 5, वो बोला है ना कि 1000 रुपए की है या 1000 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम बोला है ना, किससे गुना किया? 200 से। बट एक्चुअल में कितनी थी? 800। ये 800 की खरीद के लाया था, 800 ग्राम, 1000 ग्राम 1000 रुपए की लाया था, तो 1000 की बेच थी। बात क्लियर है? बोला तो यही है ना कि 1000 ग्राम दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में दी है 800 ग्राम। कोई डाउट? चलें आगे। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है। नेक्स्ट करो। पचास। अभी क्या हुआ, दोस्त गया दुकानदार के पास, अपने दुकानदार जाके बोलता है, ला भाई चीनी दे। वो कहता है, देख 100 की लाया हूँ, पिछली बार तुझे कॉस्ट प्राइस पे दे दी थी, तो मेरे पापा ने मेरे को पीटा था। ये दोस्ती अपनी जगह है, धंधा अपनी जगह है। दोस्त को कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी ना दे देगा। अरे भाई, ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है, गाड़ी का तेल खर्चा लगता है, हमारी मेहनत लगती है, किराया जा रहा है। तो दोस्त को बोलता है, देख मेरे भाई, मेरे को मजबूरी बस 20% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो दोस्त कहता है, यार मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ, टेंशन मत ले, तू 20 रुपया कमा ले, तेरे पापा खुश रहने चाहिए। तो 120 रुपए की वो चीज़ बेच देगा, है कि नहीं भाई? 120 की बेच देगा, है ना? बोलेगा कि 100 की लाया हूँ, 120 की बेच रहा हूँ, 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कह के कमा रहा हूँ, कहता है ना ऐसे कि 20 रुपए कह के कमाएंगे भाई, नहीं तो हमारा फायदा क्या हो। ठीक है भाई, कमा ले। लेकिन बेईमान था, बेईमानी तो खून में थी उसके। 20% कम तोला, 100 की बजाय 80 तोल दिया। कितने की लाया था? 80। जो चीज वो बता रहा है कि 100 की लाया, 100 की तो 1000 ग्राम लाया था ना, 800 ग्राम तो 80 की लाया होगा। जो चीज 120 की बेच रहा है, वो 80 की खरीद के लाया है, तो लाभ कितना कमा रहा है? कितने पर? तेरे को क्यों रोना आ रहा है? लाभ अगला कमा रहा है, रो तू रहा है। 50% का प्रॉफिट, दोस्त से दगा कर दिया। ओहो। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 36। ये वाला बताओ, शाबाश। ये करके दिखाओ। जिस प्रॉफिट है या लॉस है? अभी भी प्रॉफिट है।
हमेशा प्रॉफिट होगा इस कंडीशन। तो इस बार वो 100 रुपए की चीज लेके आया, ठीक है। उसका दोस्त आया, अपने दोस्त को बोलता है पिछली बार तुझसे लाभ कमा लिया था, मुझे बहुत दुख हुआ। यार अपने दोस्त से लाभ कमा लिया, मुझे नींद ही नहीं आई है ना, तो मैं इस बार तुझे लॉस में भेज दूंगा। दोस्त का नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, तेरा घर खर्चा रेंट वेंट सब। कहता कोई नहीं यार। हाँ, कहते फिर पापा का भी दिल पिघल गया। पापा ने भी कहा कि यार अपने दोस्त को तो थोड़ा कम में दे सकता है, नहीं तो फिर दोस्ती का फायदा क्या हुआ। तो कहता है 100 की चीज लाया हूं, तुझे 5% घाटे पे दे रहा हूं, 95 में ले जा। दोस्त खुश, गदगद हो गया, आंखों से आंसू आने लगे। यार ये होती है दोस्ती। ऐसे दोस्त आज के समय में मिलते कहाँ हैं। लेकिन वो दोस्त जो था वो बेईमान था, कम तोलता था। कितना कम तोलता था? 24%। 100 से 24 कम तोला, यानी 760 ग्राम तोला 1000 ग्राम की जगह। ये 76 रुपए की लेके आया था, जो 95 में बेच रहा है ना, ये लेके कितने की आया था? 76 की। तो लाभ कितने का हुआ? 19 का। कितने पर? गुना 19 चौके 76, 4 25, 100। 25% का फिर भी प्रॉफिट कमा गया। बताओ, ये होती है दुकानदारी, है ना। ये होती है दोस्ती कि 5% घाटे में जाके 25% का प्रॉफिट कमा गया। ये टेक्निक समझ में नहीं आई। ऐसे ही हो। आगे चलो, लो शाबाश। Peace 2020. Shopkeeper sells an article at X% profit but he uses 25% less weight. ठीक है बच्चों, X% का प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन 25% कम वजन का इस्तेमाल करता है। 100 की बजाय वजन 75 का इस्तेमाल करता है, यानी 75 की वो चीज खरीद के लाया होगा। ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट 60% का है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअल प्रॉफिट वो किस पे कमाएगा? एक्चुअल सीपी पे। एक्चुअल सीपी कितना है? 75 पर 60 का प्रॉफिट कमाया, कितने में बेचा? 160 बटे 100 में, है कि नहीं। इसका एसपी आएगा, एक्चुअल एसपी। ये 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 5 15, 15 अट्ठे 120। यानी ये वस्तु जो है ये इसने 120 रुपए की बेची है। एसपी कितना है? 120। तो वो जो कस्टमर को कह रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं, वो प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20। ये x% है ना, यानी x% हो गया 20%। यानी वो कस्टमर्स को बोलता है, ग्राहकों को बोलता है कि 100 की चीज लाया हूं, 120 में बेच रहा हूं। बट एक्चुअल में वो कम तोलता है, 100 की जगह 75 तोलता है। वो 75 वाली चीज जो 750 ग्राम तोली, वो 75 की लाया था, क्योंकि 1000 ग्राम 100 की लाया था। 75 की खरीद के लाया था, उस पर एक्चुअल 60% का प्रॉफिट कमाया, यानी 120 का बेचा। 100 की जगह 120 का बेच रहा है कस्टमर की निगाह में, यानी कस्टमर की निगाह में 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। डाउट? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 38। करो शाबाश। 38।
क्या है बच्चों? 25। और शाबाश। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 100 की चीज है, बोल रहा है 115 की बेच रहा हूं। एसपी कितना है? 115। बट सीपी जो है वो कितना है? 92। क्योंकि 1000 की जगह 920 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 100 की जगह 92 का प्रयोग कर रहा है ना। तो कह रहा है कि भाई 100 की खरीद के लाया था, बट एक्चुअल में वो चीज 92 की खरीद के लाया है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 23 का। 23 का प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने पर हो रहा है? 92 पे गुणा में 100। 23 चौके 92, 425% है ना। 25% का वो एक्चुअल वास्तविक लाभ कमा रहा है। विदाउट। चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 39, 39। और शाबाश। 9। क्या आ गया? 100 की जगह 75 का यूज कर रहा है। सीपी 75 है उस चीज का। एक्चुअल प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 60 का। तो ये तो कर लिया था ना हमने। तो एस पे 120 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो दोबारा से आ गया ना। चलो आगे। नेक्स्ट। ये बताओ। आया 25। लॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, बट ही यूजेस 1200 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। ठीक है। देखो बच्चों, 100 की चीज है लेकिन वेट 120 यूज कर लिया। या यूं कह दो कि जो 100 की चीज है 50% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो एसपी कितना हो गया? 150। लेकिन उसने क्या किया, वो खरीद के कितने की लाया? वो चीज खरीद के 120 की लाया होगा ना। क्योंकि उसने जब तोला है तो उसने कहा ले भाई 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले जा, हमेशा तेरे से लाभ ही लाभ कमाया है, इस बार थोड़ी ज्यादा चीनी ले जा, है ना। ये, हाँ। वो ये रहा है कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं 1000 ग्राम दे दो। ठीक है। फिर आप कहोगे जी 1000 ग्राम में 1000 की लाया हूँ। ठीक है। 50 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको 1500 देना पड़ेगा, 100 की जगह 150 देना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, आप चीज़ थोड़ी ज़्यादा ले जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ठीक है। तो 100 की जगह 120 तोल देगा, 1000 की जगह 1200 ग्राम तोल देगा। बात क्लियर है? तो वो चीज़ आप खरीद के कितने की लाए? भाई आप 1000 ग्राम 100 की लाए हो, तो 1200 ग्राम कितने की लाए? 120 की। तो ये खरीद के 120 की लाए थे आप, बेच आप कितने में रहे हो? 150 में। प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 30 का। कितने पर? तो 30 बटे 120, 4, तो 4 25, 25% का प्रॉफिट है, ऑब्वियस सी बात है। विदाउट।
एनीवन? चलें आगे, नेक्स्ट, ये करो, शाबाश। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अलग सा दिख रहा है इसलिए मार दिया गया। या ओके, 1250 ग्राम तोलता है और वही 25 का प्रॉफिट है, तो 1000 पे 250 का प्रॉफिट 1250 का ही देगा। ये मित्रता गहरी है, यस, फाइनली मित्रता का इम्तिहान पास हो गया। 1000 की जगह 1250 का बेचता है, लेकिन तोलता कितना है? 1250। तो 1250 का खरीदा, 1250 का बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइनली दोस्ती निभाई गई, है ना। अच्छा बच्चा, ये वाला शॉपकीपर अच्छा है, ये बेईमान नहीं है, है ना। क्या? ये दुकानदारी नहीं है। ए भाई लेकिन ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप अपने दुकानदार की शॉप पे जाते हो ना, दुकानदार जब भी आपको मिलेगा तो वो कहेगा भाई मेरी दुकान पे आना। आप कहोगे क्या कुछ है, तो भाई बहुत सही बढ़िया वस्तुएं आ रखी हैं, चीज़ें हैं अपने पास। कपड़े का है तो कहेगा जैकेट आ रखी है, सर्दियों के लोअर आ रखे हैं, और तेरे को बहुत सही रेट लगा दूंगा। वो कहता बता कितने में देगा, कर सही लगा दूंगा, टेंशन मत ले। ये नहीं बताया कितने लगा दूंगा, सही लगा दूंगा, ठीक है। आप जाओगे, जाने बाद पता लगे ये चीज़, ये बोलेगा ये 5000 की है, मार्केट में 5000 रुपये की है, दुकानदारों को 5000 की बेचते हैं, चल तू 4 दे दियो। पता लगेगा वो बाकियों को 3 की दे रहा होगा, अपने को 4 की बेचेगा। एक ऐसी रील भी आई थी कोई जूते वूते थे, तो जूते वूते दिखाता है, वो लड़के का बाप होता है। तो लड़का जाता है, वो दोस्त जो होता है वो दोस्त जाता है दुकान में, और वो जाके बोलता है अंकल जी ये कितने के लगाए? तो जूते होते हैं, कहते हैं ये बेटा 800 रुपये के। कहते हैं अंकल ठीक लगा लो ये वो। तो कहते हैं ठीक है बेटा आपको 600 रुपये के लगा देते हैं। कहते नहीं नहीं और ठीक लगा लो। कहते हैं चल 500 के लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसका दोस्त आ जाता है, उसको ये नहीं पता कि इसने जूते खरीद लिए हैं, 500 में डील फाइनल हो गई है। तो वो कहता है अरे भाई क्या लेने आ गया आज? कहता है यार मैं जूते लेने आया था। कहता कौन से जूते, मेरे को बता ला मैं रेट ठीक लगाता हूँ। तो वो कहता है ये वाले जूते। कहता है ये वाले 1200 के देते हैं, तू 1000 में दे दे। उसका बाप शुरू 800 से हुआ, 500 तक आके खत्म हो गया। वो कहता है बाकियों को 1200 का लगाते हैं, तू 1000 में दे दे। वो कहता भाई साहब, ये मेरे साथ भी हुई है, ये चीजें मैंने देखी है। कोई चीज मैं कहीं गया था, तो एक ऐसी कोई चीज थी जो 100 रुपए की थी, और उस मेरे को थोड़ी ठीक सी लगे, मैंने कहा चलिए ये चीज ले लेते हैं। सपोज करो की चेन है, छोटा सा छल्ला है, 100 रुपए का है। तो मैं सोचूंगा मार्केट में ज़्यादा 150 का मिल जाएगा, तो मैंने छोटा मोटा और चीज़ लिया था, उसका ठीक है प्राइस लगा लिया। फिर मैंने कहा कि यार ये कितने का है, मैंने जस्ट पूछा, तो उसने कहा कि 500 का। मैंने रख दिया। तो कहता नहीं नहीं तेरे को ठीक लग रहा है ले ले, कोई दिक्कत नहीं, सही लगा लेंगे। तो मैं कहा नहीं नहीं यार ये ऑलरेडी ज़्यादा है। कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है और कर लेंगे। तो फिर उसको उसका जो बैठा हुआ था दुकानदार के गले पे जो बैठा हुआ था, उसको कहता ठीक है ये लगा लो, इसको कम कर दो, 350 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यार मैं 100 रुपये की चीज़ है, इसको 350 मांगने शर्म भी नहीं आ रही, बट फिर मैं क्या करूँ यार, वो दोस्ती वाली बात हो गई, तो मैं लेके भी आया। और 250 रुपये ज़्यादा दे के आया। बट ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन एक बात होती है, ऐसा करने से एक चीज़ होती है, देखो आपको ये नहीं पता, चलो आप पहली बार चीज़ खरीद रहे हैं, आपको पता नहीं है इसका प्राइस क्या है, बट अल्टीमेटली कभी तो आपको पता चलेगा। पता चलेगा तो उस इंसान के बारे में आपकी क्या इमेज बनेगी? बेकार। क्या आप उसकी दुकान पे दोबारा जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं। टाइम पास, टाइम पास करके आएगा, फिर भी मन ही नहीं करेगा उसको जाने का, ना किसी को रिकमेंड करेगा, अपने दोस्त को, भाई को, परिवार वाले को, क्या ही फायदा उस चीज़ का, है ना। बट एक्चुअल में अगर जेन्युइन रेट लगाता, चलो जो रेट है मार्केट रेट है वही लगा ले, कि ठीक है भाई तू भी बैठा है, दुकान खोल के बैठा है, तेरा किराया लग रहा है, तेरे इतने 5 लोग काम कर रहे हैं, तो तू कोई जेब से थोड़ी ना देगा मेरे लिए, ठीक है तेरा जो बनता है ले ले। फिर भी वो क्या करेगा, कोई चीज़ 100 रुपए की है वो आपको 90 में दे देगा या 95 में दे देगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि
तो आप पूछोगे कि तू बाकियों को कितना लगाता है, कहते तू टेंशन मत ले, तू अपना 90 रुपए दे और छोड़। आपको भी लगेगा कि ठीक है यार वाजिब है। बट वहीं पे कोई इंसान वो ज़्यादा बोल के और फिर ठगी करेगा, फिर वो दोस्ती वाली बात नहीं रहती है ना, मज़ा नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा नेचर होता है उनका। हर बार करता है। तेरा भी दोस्त है क्या ऐसे? कपड़ा का दोस्त है? अच्छा। अच्छा। हाँ। नया माल है ऐसे ऐसे करके दे दिया। हाँ, ये एक एक ये तो पुराना माल दे देगा नया बोल के कि अभी आया, पता लगे बिक ही नहीं रहा था। ये वाला अपने को ठोक दिया, ठीक है, और ऊपर से रेट ज्यादा ले लिया। बट वो ऐसा करके सोचते हैं कि हम पता नहीं राजा हैं, और ऐसा करके उनको बहुत खुशी महसूस होती है। उनको लगेगा कि देख मैंने इसका काट दिया है ना। ठीक है। तो अपने आप को बिजनेसमैन समझेगा। बट एक्चुअल में यार नहीं, ये चीज़ ये सही नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए भी सही नहीं है, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी सही नहीं है ना। आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, दोस्त भी बोल रहे हो और पीठ में छुरा भी घोंप रहे हो, दोनों चीज़ें गलत है। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का अब ये यहाँ तक होता है ना, ये चीज़ ठीक है। भाई 20% का लाभ कमा रहा हूँ, कमा ले भाई, कोई बात नहीं, बैठा है दुकान खोल के लाभ कमाने के लिए बैठा है, कमा लिया 20%। बट यूज इज 600 ग्राम प्लेस इन प्लेस ऑफ 800 ग्राम, ये दिक्कत है ना भाई। मतलब कि 600 ग्राम तोल रहा है 800 की बजाय, यानी वो अगर कोई चीज 800 की लाया था, ठीक है, तो उसकी जगह तोला कितना, 600। कोई चीज 800 रुपए की लाया था, 600 तोल दिया, और इस पे प्रॉफिट कमाया 120 का, तो 20% प्रॉफिट कमाया, तो 960 का बेचा एसपी, और ये सीपी, तो कितने का फायदा हुआ, कितने पे गुना 60%। एक्चुअल 60% का प्रॉफिट है, बोल रहा है 20% का कमा रहा हूं, एक्चुअल में 60% कमा रहा है, 3 गुना पैसा कमा रहा है, बताओ, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट है, पेट बड़ा हो जाता है। अरे भाई कई कई का तो पेट बहुत ही खतरनाक देखा हो, इतना बड़ा बड़ा पेट है यार, मतलब यूं करके यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। अब परेशानी होती है, अभी तो पता नहीं लगता, जब पेट बढ़ रहा होता है तो पता नहीं लगता है। बट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो वेट हो जाएगा, तो एक तो घुटने दर्द करने लग जाएंगे, कि आपका जो ढांचा है वो इसी चीज़ पे टिका, अब इतना भारी भरकम शरीर रहेगा तो आपके घुटनों में दर्द रहेगा। और ये घुटनों का दर्द ऐसा है, पता है, ये जब होता है ना तभी पता लगता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते रहते हैं बेटा घुटने दर्द कर रहे हैं, हमें लग रहा है क्या घुटने भी दर्द करते हैं क्या, मतलब कब करते हैं, हमारे कभी नहीं हुए, क्योंकि हमारे भाई अभी है, नौजवान है, ताज़ा है ना, कैल्शियम है इनमें अभी। तो हमें लगता है कि यार ये थोड़ी ना चीज़ें दर्द करने वाली, क्योंकि हमारी नहीं, चलो सर दर्द कभी कभी हुआ समझ में आता है, बुखार हो गया कभी समझ में आता है, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें बीती हुई हैं। बट जो चीज़ नहीं बीती हुई वो हमें एहसास तभी होगा जब उस उम्र में जाएंगे। नहीं, ज़्यादा दौड़ने से तो नहीं होगा, ज़्यादा कितना दौड़ोगे आप, दिन में 50 किलोमीटर तो दौड़ नहीं रहे हो, दिन में 5-7 किलोमीटर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5-7 किलोमीटर दौड़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ, 800 मीटर दौड़ता है उसमें भी कह रहा है ज्यादा दौड़ने से कुछ हो जाता है क्या। हो गया 43। चलो जी। Shopkeeper sells his goods at cost price but cheats to extent of 12.5% while buying as well as selling goods. Find his profit percent. चलो ये वाला टाइप है ना, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, ये अच्छा टाइप है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसने इसने बोला है क्या, एक शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे वो बेच रहा है, और चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग गुड्स। एक तो ये चीज़ है, ठीक है, और एक चीज़ होगी
तो डिस्काउंट वाला आ गया क्या? एक इसमें ऐसा रहेगा, कोई चीज खरीदता है 20%, 20% की चिटिंग करता है वाइल बाइंग, 20% ज्यादा लेके आता है वाइल बाइंग, 20% चीट्स वाइल बाइंग एंड सेल्स एट 20% प्रॉफिट। ये दोनों का आंसर लेके आना, चलो पूरा सवाल लिखाता हूँ, ठीक है? रुक जाओ, ये देखो, एक ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स, ए शॉपकीपर sells his goods at CP but cheats to the extent of 20% while buying as well as selling goods. Find his profit percent. एक तो ये सवाल है, ये सवाल बेसिकली यही है, 12.5 की जगह मैंने 20 किया है। हिंदी में भी आप 12.5 की जगह 20 कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल है, शॉपकीपर है sells his, a shopkeeper cheats 20% while buying and sells at 20% profit. Find his actual profit percent. ठीक है? एक दुकानदार खरीदते समय 20% की ठगी करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, चीटिंग करता है और 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है, दो सवाल हैं, दोनों होमवर्क हैं, थोड़े थोड़े एक जैसे सही हैं बट थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में फ़र्क रहेगा। सवाल के उत्तर अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे, पता नहीं, आप लोग मुझे बताएंगे। अरे हाँ, यही है, बस खाली 20% किया है इसको, आपके लिए इजी किया है। हिंदी ये रहा, इसकी जगह 20%। कोई एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चीटिंग करता है, ठीक है, और 20% के लाभ पर बेचता है। एक्चुअल वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है? चलो मिलते हैं कल, ये वाले सवाल करके आना।